गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल संजीव सर फिजिक्स में। आज हम सब बात करने वाले हैं तीन टॉपिक के बारे में। पहला, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और तीसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम सब शुरू करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या? लास्ट वीडियो में हम सब ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब होता है फिजिक्स में या फिर उसका एक फॉर्म में एक ऑब्जेक्ट की तरह उसका यूज क्या है ना। तो सबसे पहला जो यूज है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी यूज्ड। Electric field can be used to determine electric force acting on an charge, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा जो यूज है वो है इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था? वेक्टर क्वांटिटी था, ठीक है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण ये आपको क्या करेगा? डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी बताएगा। सो दिस इट गिव्स डायरेक्शन एज मैग्नीट्यूड एज वेल एज direction of the electric force। ठीक है। तीसरा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज जब रेस्ट पर हो तब भी होता है और चार्ज जब मोशन पे हो तब भी होता है। बस अंतर यह है कि जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो उसकी वजह से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और चार्ज जब एक्सेलरेटेड हो जाए या मोशन में हो जाए तो उसके वजह से दो फील्ड होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। हम सब नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि कैसे मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। तो अभी हम सब इसको लिमिट में इसको कन्फाइन करते हैं कि मूविंग चार्ज ऑल्सो गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ ये मैग्नेटिक फील्ड भी देता है एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। और आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक्सेलरेट हो, टाइम के साथ मोशन में रहे तो वो जनरेट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इसके वजह से हेंस इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी एक्सेलरेटेड चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहां एक बात आपको ध्यान रखना है, चार्ज चाहे रेस्ट में हो या मोशन में हो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, लेकिन चार्ज जब रेस्ट में हो तब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, सिर्फ मोशन में हो तभी मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो हम सब बाद में देखेंगे, है ना, कि रेस्ट में मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं होता है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो उसके पीछे हम सब एक फॉर्मूला देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स का, QV sin थीटा, ठीक है। Q है इलेक्ट्रिक चार्ज जो एक्सेलरेट हो रहा है V वेलोसिटी से, और B क्या है जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। sin थीटा एंगल है यहां पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो अगर चार्ज को रेस्ट कर ले तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। और वेलोसिटी जीरो हो जाए तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। तो वहां हम लोग मैग्नेटिक फील्ड नहीं लेते हैं। चार्ज जब मोशन में हो तब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगा, रेस्ट में हो तब नहीं होगा, वो हम सब बाद में देखेंगे, है ना।
तो ये फार्मूला से आपको पता चल गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स जब चार्ज रेस्ट में हो तब जीरो होता है, इसीलिए रेस्ट में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, मोशन में होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चार्ज जब रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, दोनों केस में होगा। अभी हम सब चल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब चार्ज एट रेस्ट, मतलब चार्ज को रेस्ट में मानकर। तो सारा स्टडी जो हमारा है वो चार्ज रेस्ट पर है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, दोनों का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो फैराडे ने दिया था। इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो दिया था वो फैराडे ने दिया था। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन सब का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट फैराडे ने दिया था। सो अब हम सब समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते क्या हैं? सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट और कर्व इमेजिनरी लाइन। ये स्ट्रेट और कर्व इमेजिनरी लाइन होते हैं और इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्टोरियली डिनोट करते हैं। वी डिनोट इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्टोरियली with the help of electric field line. Electric field lines. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। इसके प्रॉपर्टीज क्या हैं? तो पॉजिटिव पहला प्रॉपर्टी है, पॉजिटिव चार्ज के लिए ये फील्ड लाइन हम सब कन्वेंशन से बाहर की ओर लेते हैं। पहले आपको बताया गया था पॉजिटिव चार्ज के लिए ये फील्ड लाइन आपको बाहर की ओर, और नेगेटिव चार्ज के लिए ये जो फील्ड लाइन है वो अंदर की ओर लिया जाता है, ठीक है। अगर एक डाइपोल हो तब डायरेक्शन क्या होगा? डाइपोल मतलब एक दो चार्ज हो, दोनों मान लीजिए अपोजिट है, ठीक है, यहाँ प्लस और ये माइनस, तब हम डायरेक्शन कैसे बताएंगे इसमें? तो इसमें बहुत आसान है, पॉजिटिव के लिए बाहर की ओर और नेगेटिव के लिए यही आपका हो जाएगा अंदर की ओर, ठीक है। ये आपके 3 डायमेंशनल फील्ड होते हैं। 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड, 3 डायमेंशनल फील्ड है ना, किसी भी चार्ज के चारों ओर होता है। तो ये लाइन जो होंगे वो 3 डायमेंशनल होंगे, है ना। 3 डायमेंशनल लाइंस मतलब किसी भी चार्ज से जो लाइन निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो चारों ओर होगा, ठीक है। 3 डायमेंशनल लाइन, इसलिए यहां इसको बोला जा रहा है। यहां क्योंकि 2D में यह दिखाया जा रहा है तो आपको 2D दिख रहा होगा, पर ये चारों ओर है। सो 3 डायमेंशनल लाइन है ये। तीसरा जो है, ये तो दूसरा था, तीसरा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कैसे डिनोट करेंगे? यूनिफॉर्म को पैरेलल लाइन से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फील्ड लाइन पैरेलली डिनोट किया जाएगा। और ये कहाँ मिलेगा आपको? ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा? आपको मिलेगा ये कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर में 2 अपोजिटली चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यहाँ जो फील्ड लाइन होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव के लिए बाहर की ओर और नेगेटिव के लिए यही क्या हो जाएगा? अंदर की ओर। 4th इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइन होते हैं, बट रियल में होते हैं ना। ये लाइन तो हम सब इमेजिनरी ड्रॉ कर लेते हैं, बट रियल होते हैं, और डायरेक्शन इसको आपको बताया जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट दैट पॉइंट। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें जो डायरेक्शन होगा आपका पॉजिटिव के लिए बाहर, नेगेटिव के लिए अंदर, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव आप इसको कह सकते हैं। तो इसका जो डायरेक्शन है, इसका जो फील्ड लाइन है वो ऐसे होगा, बहुत सारा फील्ड लाइन होगा। अब यहाँ पर आपको डायरेक्शन निकालना है, तो आप यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट हमेशा आपको डायरेक्शन देगा। इस टेंजेंट से आपको डायरेक्शन पता चल गया, ये उधर है, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो आप 10th में भी पढ़े होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स के बारे में, वो क्या है? टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। दो लाइंस एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते, क्योंकि जब वो क्रॉस करेंगे तो एक समय में दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। सो यहां आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन हो सकता है वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस each other या never intersect each other। तो क्या लिखेंगे आप? बिकॉज at the same time only one direction is possible। एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, और ऐसा नहीं करने पर ये दो डायरेक्शन हो जाएगा। इंटरसेक्ट वहीं करेंगे जहां पर आप यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते तो एक डायरेक्शन ये हो गया और एक डायरेक्शन ये हो गया। इस फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये हो गया और इस फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये होगा। तो एक ही पॉइंट पर कोई भी चार्ज का या कोई भी ऑब्जेक्ट का दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए लिखा गया है बिकॉज एट द सेम टाइम ओनली वन डायरेक्शन इज पॉसिबल। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप इन केस ऑफ सिंगल चार्ज, क्योंकि सिंगल चार्ज पॉसिबल है, ठीक है ना, सिंगल चार्ज पॉसिबल है, जैसे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आपका क्लोज लूप नहीं बनेगा। जब तक दो चार्ज नहीं होंगे तब तक क्लोज लूप नहीं बनेगा। दो के लिए क्या हो सकता है? एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा? डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसमें क्लोज लूप आपका बन जाएगा, ठीक है। पर ये आपका क्लोज इधर नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सरफेस। ऑफ चार्ज मतलब जिस सरफेस पर चार्ज है उसके हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। नेगेटिव होता तो यही हम क्या लेते हैं? नेगेटिव अगर होता सबके लिए इनवर्ड्स, तब भी क्या होता? परपेंडिकुलर ही होता। ऑफ चार्ज कौन कौन सा? नेगेटिव या तो पॉजिटिव।
नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। किसी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं कर सकता। क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, टोटल चार्ज जीरो होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब हम सब पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। डाइपोल मतलब होता है, डाई मतलब हो गया टू, है ना, और पोल मतलब पोलैरिटी, चार्ज। ठीक है, तो दो तरह के पोलैरिटी हो, यानी दो चार्ज हो जिसके अलग अलग पोलैरिटी, मतलब एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, और वो दोनों कुछ सर्टेन डिस्टेंस से कन्फाइंड हो, तब दोनों को एक साथ कहा जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, सो टू अपोजिटली चार्ज separated by some distance, small distance, ये distance small होना चाहिए, is called electric dipole। ये जो डिस्टेंस होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, NaCl, सोडियम में प्लस, क्लोरीन में माइनस, तो ये आपका प्लस आयन और ये Cl माइनस आयन, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस अगर है तब ये आपका डाइपोल कहलाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है डाइपोल का। NH3, HCl, CO2, ठीक है, NH3 भी हो सकता है, CO2 भी हो सकता है, जहां पर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो, वो डाइपोल का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में थोड़ा सा अंतर है। डाइपोल मोमेंट को मेजर किया जा सकता है, और डाइपोल मोमेंट को मेजर करने के साथ साथ उसमें डायमेंशन भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, यहां एक नोट आपको याद रखना है, टोटल चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। ठीक है, जीरो क्यों, ये आप प्लस क्यू कंसिडर करते, ये माइनस क्यू कंसिडर करते, तो टोटल चार्ज क्या हो जाता, जीरो हो जाता। बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ना, चार्ज ना जीरो हो रहा है, टोटल मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड जीरो हो रहा है, उसका फील्ड जीरो नहीं होगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा।
अब हम सब समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो पहले आप डाइपोल समझ चुके हैं, दो इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज कुछ समथिंग डिस्टेंस से सेपरेट हो, वो डाइपोल है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट आपको समझना है, ये एक क्वांटिटी है, ठीक है, जिसको हम सब मेजर कर सकते हैं। जैसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप उसके बाद क्या पढ़े? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमको फॉर्मूला होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर होता है। उसी तरह यहाँ हम सब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जहाँ हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को मेजर करेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैन बी डिफाइंड as the product of either charges, दोनों में से कोई एक चार्जेस एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, और दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है वो हम सब अभी देखते हैं। जैसे पहला आप पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज, इसको आप प्लस क्यू लेते, इसको आप माइनस क्यू लेते, ठीक है। दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होता, जो जनरली डिस्टेंस जो लिया जाता है वो आपका 2L लिया जाता है। ये 2L क्यों लिया जाता है इसका हम सब आगे स्टडी करेंगे। 2L लेने से क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत आसान होता है। आप इसको L भी ले सकते थे, ठीक है, पर 2L लेने के पीछे लॉजिक यही है कि कैलकुलेशन इजी होता है। हम लोग आगे देखेंगे कैलकुलेशन कैसे इजी होता है 2L लेने से, ठीक है। तो ये पूरा डिस्टेंस जो है वो 2L है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिनोट किया जाता है स्मॉल p से, ठीक है। क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? प्रोडक्ट ऑफ यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस q, ठीक है, इनटू दोनों के बीच में डिस्टेंस 2L। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब यहां आपको समझना है SI यूनिट के बारे में। SI यूनिट क्या हो जाएगा? SI यूनिट हो जाएगा कूलम मीटर, कूलम मीटर, ठीक है। इसको ध्यान से लिखना है, आप स्मॉल दोनों लिख देंगे तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको एक बड़ा और एक छोटा लिखना है, ठीक है, और कुछ डिस्टेंस देकर लिखना है। यही है SI यूनिट, इसका कूलम मीटर। इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशन आप निकाल सकते हैं, कूलम का 80 और ये L, LAT, ठीक है। ये कैसा क्वांटिटी है? ये है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा, कौन सा डायरेक्शन? तो इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। आप इसको याद रखेंगे। डायरेक्शन क्या होता है? डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन आपको याद रखना है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, याद रखना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे हो जाता? पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो कंफ्यूज कर जाएंगे। तो आपको याद रखना है यहां, इसके लिए लॉजिक है फिजिक्स, क्योंकि केमिस्ट्री में इसका अपोजिट बताया जाता है। तो फिजिक्स में याद रखिएगा, फिजिक्स में आप ये याद रखिए, ठीक है। फिजिक्स में ये एरो याद रखिए और फिजिक्स याद रखिए। तो फिजिक्स में क्या, ये P बाद में आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ P बाद में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ आपको N होना चाहिए। फिजिक्स में क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये फिगर आप याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। फिजिक्स में हो सकता है, केमिस्ट्री में आपको इसका उल्टा बताया जाए। फिजिक्स में नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट। और जब हम
इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो वो ऑब्वियसली इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये आप कभी नहीं भूलेंगे, ये लॉजिक याद रखें, नेगेटिव टू पॉजिटिव, फिजिक्स एरो लगा देना है। इन a hydrogen atom electron and प्रोटॉन, हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेपरेटेड बाय, जो फर्स्ट रेडियस का डिस्टेंस है वो होता है सेपरेटेड बाय 0.53 एंगस्ट्रम। अब यहां से क्वेश्चन है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो यहां आपको क्वेश्चन गिवन है कि हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होगा, ठीक है, जिस पर आप चार्ज प्लस ही लेते हैं, और इसका एक ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होगा जिसका चार्ज माइनस ई लेते हैं। दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है, जो रेडियस बोला जाता है, वो रेडियस आपको गिवन है कितना, 0.53 एंगस्ट्रम, 0.53 एंगस्ट्रम। अब यहां आपको कैलकुलेट करना है डाइपोल मोमेंट। सो आपको गिवन क्या है, यहां फॉर्मूला जब आप लिखते डाइपोल मोमेंट का, P Q इंटू 2L। सो Q यानी चार्ज, चार्ज किसका, दोनों में चार्ज, दोनों का, दोनों में से कोई एक का चार्ज, एक प्लस ई है एक माइनस ई है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड कोई भी एक बोला गया है आपको पहले, इनटू 2L जो होगा वो आपका होगा ये डिस्टेंस, ठीक है। 2L यहां गिवन है 0.53 एंगस्ट्रम, ठीक है, ये L नहीं है, L लेंगे तो आपका कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। जो भी डिस्टेंस आपको दिया जाएगा, जो भी डिस्टेंस दिया जाएगा उसको 2L आपको कंसिडर करना है। 0.53 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। सो यहां आपको ले लेना है 2L को 0.53 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ई का वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इंटू ये हो गया 0. फिर से इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, और इसका यूनिट जो होगा वो कूलम मीटर होगा। ये आप मल्टीप्लाई करें, ये हो गया 8 और ये हो गया 80 एंड 84, 1 2 3 1 2 3, 0.848 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस 29 कूलम मीटर। सो ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ किसका, डाइपोल मोमेंट का, पर डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन आपको क्या बताया गया है, फिजिक्स में क्या कंसीडर किया गया है, लॉजिक क्या बताया गया था, फिजिक्स लॉजिक क्या बताया गया था, ये लॉजिक बताया गया था। इधर आपको n लिखना है, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो नेगेटिव कौन है, नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव कौन है, प्रोटॉन। सो डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन, है ना, किधर, इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन। सो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन, या किसी भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पेयर में हमेशा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब हम सब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं, मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला, जो मैटर होते हैं वो मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं, और मॉलिक्यूल्स बिहेव करते हैं डाइपोल की तरह, ठीक है। यानी जो H2O है मान लीजिए, तो ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें इसमें प्लस इसमें माइनस, तो ये एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, तो दो तरह के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है। सो मॉलिक्यूल्स यहां दो तरह के हो जाएंगे, एक जिसे बोला जाएगा पोलर,
पोलर मॉलिक्यूल, और एक होगा नन पोलर। बहुत आसान है समझना, पोलर और नन पोलर, या डेफिनेशन थोड़ा उल्टा है। पोलर में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो एक्सिस है, सेंटर ऑफ मास है, वो कंसाइड नहीं करेगा, नन पोलर में कर जाएगा, है ना। सो यहां हम सब लिखेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज is not coincided। ठीक है, और इस केस में क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज कंसाइडेड, कंसाइड करता है। ठीक है, जिस सब्सटेंस में पोलर मॉलिक्यूल होंगे उन्हें पोलर सब्सटेंस कहा जाएगा। इन पर डाइपोल मोमेंट परमानेंटली होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट। इनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। जीरो क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव कंसाइड करते हैं तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। ठीक है ना, और इसमें कंसाइड नहीं करते, इसके कारण क्या होता है, इनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहता है। क्या हो अगर नन पोलर मॉलिक्यूल जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव कंसाइड हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कंसाइड हो जाते हैं, उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए। इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई कर दिया जाए तो ये इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, कैसे? इस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, मतलब इस डायरेक्शन में अगर करते हैं तो ये हो गया आपका पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव नेगेटिव की ओर। तो ये आपका इधर हो जाएगा नेगेटिव और यहाँ पर आपका हो जाएगा पॉजिटिव। अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप यही होगा जिसमें आपको ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन है, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कंसाइड किया था, इस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाए तो पॉजिटिव चार्ज जो है इसके पॉजिटिव होने के कारण रिपल्शन शो करेगा और नेगेटिव, ठीक है, अट्रैक्ट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये अट्रैक्ट होंगे तो ये वाला जो पार्ट है वो इधर आ जाएगा और ये पॉजिटिव जो है वो इधर जाएगा। तो ये आपका मॉलिक्यूल जो हो जाएगा, अब इस पर एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज और कुछ डिस्टेंस से सेपरेट हो गए, तो अब इस पर डाइपोल मोमेंट होगा। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है? डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो ये आपका इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होगा। ये डाइपोल मोमेंट का क्या नाम है? इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। इंड्यूस्ड इसलिए क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तब ये इंड्यूस्ड हुआ, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट।